आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। भारत माता की मन प्यासीन इस क्षेत्र से आपके लोकप्रिय प्रत्याशी भाई अनिल झा जी, आम आदमी पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता और हमारे पंजाब से आई हुई टीम के हमारे सारे साथी, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां अपने लिए आप लोग बजा लीजिए। और ये ताली इसलिए बजा लीजिए कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव में 5 तारीख को आप हिस्सा लेने जा रहे हैं। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बिल्कुल ठीक कहा अनिल झा ने, आम आदमी पार्टी आपसे काम के नाम पर वोट मांगने आई है, झगड़ा, लड़ाई और फसाद के नाम से नहीं। और ये वोट की ताकत कोई मामूली ताकत नहीं है। ये वोट की ताकत आपको मिली शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से, शहीद सुखदेव की कुर्बानी से, शहीद राजगुरु की कुर्बानी से, शहीद अशफाकुल्लाह की कुर्बानी से, और 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को चूमा तब मुल्क आजाद हुआ और आपको वोट की ताकत मिली। और जब ये मुल्क आजाद हो गया तो हमारे महापुरुषों ने सोचा ये देश चलेगा कैसे। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा। आज मोदी जी और अमित शाह से एक ही बात की लड़ाई है। मैं कहता हूं ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं। साथियों और दोस्तों, जब 5 तारीख को अपना वोट देने के लिए जाना तो अरविंद केजरीवाल की गारंटी को याद करके जाना, अरविंद केजरीवाल के काम को याद करके जाना। केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने, सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, मकड़ी के जाने लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में। आपके बच्चे टाट पट्टी में बैठ के पढ़ते थे, बेटियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बने हैं, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई, ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई। नरेंद्र मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो फिर बोले देखना क्या है? तो कहने लगी हमें केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो। दिल्ली में केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, गलियों में जाते थे, मोहल्लों में जाते थे, झुग्गियों में जाते थे, कच्ची कॉलोनी में जाते थे। लोग अपने घरों से निकल के आते थे, कहते थे केजरीवाल साहब बिजली का गहना गिरवी रख दिया बिजली का बिल चुकाने के लिए। मोटरसाइकिल नीलाम कर दी, घर का फ्रीज बेच दिया। हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। नारे रखते हैं दिल्ली के अंदर, बिजली का बिल है 0 और केजरीवाल है हीरो। जोर से बोलिए, हीरो। बिजली का बिल है 0 और पानी का बिल है 0,
बस का किराया है 0। केजरीवाल हीरो। माताओं बहनों के लिए बस का किराया फ्री किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया जहां 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री कराई। और जब हम ये काम कर रहे थे, कौन सी पार्टी थी जो विरोध कर रही थी भाई? जोर से बोलिए, भाजपा। जोर से बोलिए। अगर गलती से बीजेपी आ गई तो बिजली फ्री मिलेगी क्या? हाथ उठा के बताइए। पानी फ्री मिलेगा क्या? माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा मिलेगी क्या? फ्री शिक्षा मिलेगी क्या? फ्री इलाज मिलेगा क्या? मोहल्ला क्लिनिक रहेगा क्या? सब बंद कर देंगे, सब बंद कर देंगे। और हिसाब लगा लेना, वो बचत पर्ची आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? 25,000 रुपए अरविंद केजरीवाल से हर महीने आपके खाते में बचता है। केजरीवाल के झाड़ू की बटन दबाओगे, अनिल झा के झाड़ू की बटन दबाओगे, 25,000 रुपए की बचत हर महीने होगी। और कमल का बटन दबा दिया तो 25,000 का नुकसान होगा। इसलिए जो बात अभी ये कह रहे थे कि कुछ लोग पैसे बांट रहे हैं, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से पैसे बट रहे हैं, बीजेपी की तरफ से पैसे बट रहे हैं, नई दिल्ली में भी पैसे बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, चादर बांट रहे हैं, लोटा बांट रहे हैं, जूता बांट रहे हैं। मैंने कहा जूता क्यों बांट रहे हैं? हेलो। तो एक चाचा जी ने बताया, बोले भैया इनका कर्म इतना खराब है कि जरूरत पड़ने पर जूता से मारेंगे। हमने कहा ये काम मत करना भाई, हम लोग अहिंसा में विश्वास रखते हैं, ऐसे काम मत करो। लोग सारे सामान ले रहे, लेकिन कह रहे हैं वोट तो अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को देंगे, आम आदमी पार्टी को देंगे। और यही आपसे कहने के लिए आया हूं, निवेदन करने आया हूं, जरा सोचिए, एक अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी मैदान में, अमित शाह मैदान में, योगी आदित्यनाथ मैदान में, सारे मुख्यमंत्री मैदान में, सारे केंद्रीय मंत्री मैदान में, सारे सांसद मैदान में, सारे अपराधी मैदान में, सारे पैसे वाले मैदान में। मैंने कहा ट्रंप को भी बुला लो, लेकिन जीतेगा तो केजरीवाल ही। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। इसलिए जब अपना वोट देने के लिए जाना, तो मैं तो आपसे कहता हूं, अपने घर का 0 बिजली का बिल देख के जाना। जब अपना वोट देने के लिए जाना, तो पानी का बिल जो 0 आता है, इसको देख के जाना। जब अपना वोट देने के लिए जाना, तो अपने बच्चे का माथा चूम के जाना, जिसके लिए केजरीवाल अच्छे स्कूल बनवाए। और क्या कर रहे हैं? बाबा जी आ रहे हैं प्रचार करने। देखिए कितनी बड़ी घटना महाकुंभ में हो गई। हम सब लोग उससे दुखी हैं, पीड़ित हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, कई लोगों की जान चली गई, लेकिन बाबा जी को यहां चुनाव का प्रचार करने से फुर्सत नहीं। बाबा जी भाषण दे के गए, कहने लगे केजरीवाल अपने नेताओं के साथ यमुना में डुबकी लगाने को तैयार है। मैंने कहा मैं यमुना में डुबकी लगाने के लिए तैयार हूं, चलो मथुरा में डुबकी लगाते हैं। मैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए तैयार हूं, चलो काशी में डुबकी लगाते हैं। मैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए तैयार हूं, चलो कानपुर में डुबकी लगाते हैं। गंगा मैली कर दी, यमुना मैली कर दी। इस देश को मैला करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तुमसे हमें कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए।
पत्रकारों ने मुझसे पूछा, संजय सिंह जी योगी जहां भाषण दे रहे थे, नीचे लिखा हुआ था बटोगे तो कटोगे। मैंने कहा दिल्ली के लोग पूरी तरीके से सावधान हैं। यहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण, रिक्शे वाला, झुग्गी वाला, रेहड़ी वाला, पटरी वाला, सबने मिलकर एक नारा दिया है, सिर्फ एक नारा। क्या है वो नारा? क्या नारा? हिलाएंगे केजरीवाल। नहीं, बीजेपी के जवाब में बोलना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं वही नारा बोलना। सबने मिलके एक नारा दिया है, न पटिए न कटिए, मिलके बीजेपी को रपटिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? ये कौन लोग हैं भाई? अभी शाहदरा में यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों का नाम कटवा रहे थे, तुगलकाबाद में नाम कटवा रहे थे, जनकपुरी में नाम कटवा रहे थे, नई दिल्ली विधानसभा में नाम कटवा रहे थे, आरके पुरम में नाम कटवा रहे थे। मैंने देश की संसद में कहा, ये हमारे पूर्वांचल के, यूपी के, बिहार के लोगों का नाम क्यों कटवा रहे हो भाई? तो जेपी नड्डा जी खड़े हुए और बहुत ही शर्मनाक बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा ये बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है, रोहिंग्या है। मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी, घुसपैठिया कहने? हम अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए। तो इसलिए इनको जवाब देना है आपको, क्योंकि एक तरफ वो पार्टी है जो 25,000 रुपए महीने आपका बचा रही है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है जो हर दिन झूठ बोलने का काम करती है। मैं मोदी जी के बारे में कहता हूं, मोदी जी के अंदर कोई हुनर हो ना हो, गंजे को भी कंगी बेच सकते हैं। गलत तो नहीं कह रहा? क्या बोला था नौजवानों? नौजवानों वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। कहा था नहीं कहा था? 22 करोड़ नौकरी मिल गई आपको? अग्निवीर बना दिया। कहने लगे 17 साल में सेना के जवान बन जाओ, 21 साल में रिटायर हो जाओ। मैंने कहा बहुत अच्छी स्कीम है। घर में कोई पहुंचेगा, बोलेगा बाबूजी नमस्कार, बोले हाँ नमस्कार, बोले बाबूजी क्या करते हैं आप? बोले हम नौकरी करते हैं। बोले बिटवा क्या करता है? बोले बिटवा रिटायर हो गया। बाप नौकरी कर रहा है, बिटवा रिटायर हो गया। ये अग्निवीर योजना। मैंने कहा मोदी जी, आपका भतीजा जय शाह, जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, और हमारे यूपी, बिहार के लड़के वो सेना में 4 साल की नौकरी करेंगे। ये व्यवस्था हमें मंजूर। फिर क्या बोले? कहने लगे इतना काला धन लाएंगे, जहाज में भर भर के लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए। सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 लाख आ गए। ये हमारी माताओं बहनों ने अपने पति से छिपा के 1,500 की नोट जो घर के संदूक में रखी थी, बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार होगा तो ये पैसा काम आएगा, छोटा सा घर बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं बहनों, यही तो काला धन है, लाइन में रखे इसको जमा कर दो। एक तरफ नरेंद्र मोदी है जो आपका पैसा खाली कराते हैं, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है जो कह रहे हैं 8 फरवरी को मुख्यमंत्री बनने के बाद हर माता बहन के खाते में 2100 रुपए महिला सम्मान राशि आई। संजीवनी योजना, 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग
जिनको कई बार उनके बेटे भी छोड़ देते हैं। बाप बूढ़ा हो गया, इलाज क्यों कराएं? मां बूढ़ी हो गई, इलाज क्यों कराएं? अरविंद केजरीवाल ने कहा उनका जिम्मा हम लेंगे। 1 लाख से लेकर 20 लाख तक जितना भी खर्चा आएगा बुजुर्गों का इलाज संजीवनी स्कीम के तहत हम कराएंगे। अब अंत में एक बात आपसे पूछ के आपके बीच से जाना चाहता हूं। दिल्ली में सरकार किसकी बन रही है भाई? हाथ उठा के पीछे तक बताइए। दिल्ली में सरकार किसकी बन रही है? किसकी सरकार बन रही है? कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री बन रहे हैं, केजरीवाल की सरकार बन रही है, तो अपना वोट बर्बाद करने से कोई फायदा है क्या? कोई फायदा है क्या? आज इस सभा में शपथ लेकर जाइए, ना कांग्रेस को ना बीजेपी को एक भी वोट बर्बाद नहीं करेंगे। सारा का सारा वोट अनिल झा को झाड़ू निशान से देंगे। तैयार हो सब लोग? तैयार हो? 1 नंबर पे इनका चुनाव निशान है, 1 नंबर पे झाड़ू है, 1 नंबर पे अनिल झा का निशान है। वो झाड़ू वाली बटन दबाना है, इनको यहां से जिताना है। तैयार हो सब लोग? जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर अनिल झा जीत गए तो आपके घर में 25,000 रुपए की बचत होगी। और ईमानदारी से आप लोग मानते हैं बीजेपी जीत गई तो सब कुछ बंद हो जाएगा, फ्री बिजली पानी सब बंद होगा नहीं होगा? बताओ। मेरा चेहरा देख के मत बोलना, सच में बोलना। लगता है ना बंद हो जाएगा सब? तो वोट बर्बाद करने से फायदा क्या है? ये परेशान हो रहे हैं कांग्रेस को वोट पड़ जाएगा, उधर एक वोट कहीं नहीं पड़ेगा अनिल जी, सारा का सारा वोट झाड़ू पे पड़ेगा, सारा का सारा वोट झाड़ू पे पड़ेगा। और झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? किराड़ी की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और भाजपा के दिमाग का भूत उतारना हो तो भूत उतारने के लिए चाहिए नहीं चाहिए? तो 5 तारीख को झाड़ू मार मार के भारतीय जनता पार्टी का भूत उतारने का काम आप सबको करना है और अनिल झा जी को यहां से जिताना है। तैयार हो सब लोग? केजरीवाल जी को जाके मैं बता दूं, सारे लोग तैयार हो? सब लोग वोट दोगे, दूसरों के वोट दिलवाओगे, 5 तारीख को जिताओगे। 8 के बाद रिजल्ट आने के बाद मैं आपके बीच में आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।